गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत शहर देहरादून से और आप देख रहे होंगे कि आज मैं बिल्कुल पैक हो रखी हूँ ऊपर तक, क्योंकि मेरा महीना आ चुका है। मतलब अगले 6 महीने तक मेरे यही हाल होने वाला है। मेरे को लगती है बहुत ही ज़्यादा ठंड और जुकाम भी लग चुका है। ठंड आते ही जुकाम भी लग चुका है, तो फिर अगले 6 महीने तक मेरा यही होने वाला है कि जुकाम लग गया है, ठंड हो गई है। क्योंकि पता नहीं मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है और अगले 6 महीने तक मेरे यही हाल होने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, ये है सीमा द्वार की शाम और बिल्कुल रात होने वाली है। मेरे साथ है मम्मी। मम्मी को तो आप रोज़ देखते हैं, लेकिन पड़ोस में जो हमारी आंटी है वो भी आज हमारे साथ आई है। तो फिलहाल हम लोग हैं बसंत विहार में और थोड़ा सा घूम चुके हैं। मेरी तो तबीयत ख़राब भी होने लगी है। मतलब मैं हवा में बिल्कुल नहीं आना चाह रही थी, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा मम्मी ने बोला घूमने चल, और इतना ज़्यादा हो गया कि फिर मैं स्कूटी भी नहीं लाई और मेरे को कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों आई इतनी दूर पैदल ही मम्मी के चक्कर में। मम्मी लोगों के साथ निकली थी मैं घूमने के लिए और बहुत बड़ा चक्कर काटने के बाद चाय बागान से लेके पता नहीं कहाँ से लेके हम लोग एक बहुत बड़ा चक्कर काट के एक चौक पे आ चुके हैं, जो कि सीमा द्वार के शायद बिल्कुल पास में है। जो हमारे साथ में आंटी जी आई थी, उन्होंने बोला था कि हम वहाँ से सीमा द्वार निकल जाएंगे अब जब तक मम्मी लोग नहीं आए। अच्छा आगे तो मुझे आइडिया नहीं आ रहा था किस तरफ से जाना है। तो फाइनली मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा अब गर्मी हो रही है। बाहर तो ठंड हो रही थी। तो यहाँ पे मेरे यहाँ के 3 दोस्त बने हुए हैं, तो अचानक आ गए। जैसे मैं यहाँ पे आई तो ये सोनम है। तो आज सोनम का हैप्पी बर्थडे है ना। तो सोनम का हैप्पी बर्थडे बोलो। आप लोग भी सोनम को विश करिए। तो ये मेरे यहाँ के नए दोस्त हैं, जहाँ जैसे वहाँ पे मन्नत लक्की ये लोग थे ना, तो वैसे ये लोग यहाँ पे हैं, है ना। कैसा लग रहा है? स्कूल में ही मनाया बर्थडे आज? हाँ मनाया। अच्छा ये सोनम का छोटा भाई है। तुम्हारा नाम क्या है? दिव्यांशु। और तुम्हारा? निशा। तो ये इन लोगों को आपने उस व्लॉग में भी देखा होगा जिसमें मतलब हम लोग घूम रहे थे, साइकिल में खेल रहे थे। देखा तुमने? वो बताया था मैंने इनको कि व्लॉग देखना मेरे, उसी दिन इनको पता चला था। मम्मी वहां से पूछ रही है ये चप्पल किसके हैं, छोटे बड़े। मम्मी आजा, यहाँ पे मेरे दोस्त आए हैं। मम्मी नमस्ते करो मम्मी को। आ सोनम बर्थडे च मम्मी, आ सोनम बर्थडे च या हाँ बोल हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू सोनम। सोनम। अच्छा ये तो बुलाना है। हाँ तनी क्या मिन्नत है। मिन्नत है। तो देखिए मैं भी सब्जी ले आई वो बड़े बैग पे, और मम्मी भी इतनी सारी सब्जी लेके आ रही है। और अच्छा मम्मी ने वहाँ पे मेरे कपड़े नहीं देखे, नहीं तो मैं नाम रखना शुरू कर देगी। तो वहाँ पे मम्मी ने मेरे कपड़े देख लिए। सबसे पहले कपड़ों वार पार कर। अरे वो सिकोण धरा था ना छत में, अब भी लाए मैं वो सिकोण धरा था। सब लीजिए हम तो ये फालतू नहीं चाहिए ये भी संभाल रहे सब ये तो सब धो तो ज्यादा न चो। वहाँ पे मेरा बैग तैयार हो रखा है। तो कल मैं जाने वाली हूँ यहाँ से अगस्त मुनि, जरा कुछ काम है। क्या अरे ये नहीं या ये सोनम, अरे सोनमा बोल रहा है। अच्छा ये कभी देख बोल नहीं लगना ये गजन बोलते हैं हम दोनों भाई। हाँ एक ही जन लगना, साफ लगना। पड़ोसी तो नहीं हो तुम? पड़ोसी खाना था ना नहीं दोस्त हैं। अच्छा दोस्त है वो। अच्छा दोस्त। फर्स्ट दोस्त यही बनी थी मेरी। अच्छा ठीक। तो मैं कल जा रही हूँ और सामान मेरा पैक हो चुका है। मम्मी मेरे को बोल रही है कि अपने कपड़े साइड कर, कबाड़ कपड़े। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि मेरे पास कबाड़ कपड़े होते हैं, पता नहीं क्या ही बोलूँ मैं इनको। रजाइयाँ भी बाहर निकल गई हैं और ये मेरे कुछ कपड़े हैं। वो बैग तो हमेशा पता नहीं भरा ही रहता है। हर वक्त होता है कि ये चीज़ छूट गई, अरे ये नहीं लाई वो नहीं लाई। और बैग मेरा इतना बड़ा है कि मतलब उसमें इतनी सारी चीज़ें आ सकती है, पता नहीं उसमें क्या चीज़ रहती है कि हर चीज़ हर वक्त कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। हाँ क्योंकि मेरे को जो काम लग गया था तो मैंने बोला रजाई बाहर निकाल दो। टमाटर को नीचे क्या प्याज टमाटर धो दी मैं थे, नींबू धोर, बाकी सब्जियाँ तुम रोड़ दे। नहीं छोटी पौधे में थी। तो यहाँ पे सीमा द्वार सब्जी मंडी से हम लोग बहुत सस्ती सब्जियाँ लेके आए हैं। तो मम्मी मेरे लिए रख रही है कि चलो वहाँ पे थोड़ा महंगा है, तो इसलिए 1-2 टाइम के लिए जितना भी मेरे को चाहिए मम्मी रख रही है मेरे लिए। तो मम्मी ने आज नई शॉपिंग करी हुई है। मम्मी नई सूट पहन रही है, अच्छी लग रही है ना। दिखा तिब्बती मार्केट से मम्मी ने शॉल ले रखा, सूट ले रखी और खाली मेरे को बोलती है कि मैं शॉपिंग करती हूँ। तो मम्मी सुबह से किसी एक बात पर नाराज़ हो रखी थी कि मतलब शॉपिंग करने भी गई तो खुद से ही चले गई और
क्या ही बताएं आप। अरे नाराज होने की बात है जो अब तो ककी रिश्ता आए जो तो ना बना गया अब अपनी नौकर चाकर तो ककी होने छे अब भी कान में ठीक रहो हम क्या 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 मैं बोली अब भी कर दे से नहीं देखिए शोषण हो रहा है हमारा, बोल रही है कि शादी कर लेनी चाहिए, हम फ्री हो जाएंगे। तो हम जल्द फ्री रह जाएंगे के तो हम अब आगे ना सोच ला अरे भाई देखो, और जगह के लिए हमने बिल्कुल मना नहीं किया, मतलब मना करने की कुछ वजह होती है, तो मैंने किसी कारण से मना किया था वहाँ पे, और मम्मी नाराज हो रही कि नहीं वो तो हमारे खास रिश्तेदार थे और मना नहीं करना चाहिए था। शादी के मामला है, बिना सोचे समझे नहीं कर सकते ना, चाहे खास रिश्तेदार भी क्यों ना होंगे, तो क्या बताएं। कर दे होते हैं अपना अच्छा खासा देखी दे। अंजलि इस मामले में क्या बोलना चाहेंगी? अंजलि को लेके आते हैं। जो मर्जी चाचा जान ऑलरेडी क्या लड़का में आजकल लोग रिवाज तो कहीं मैंने नहीं जी देखा तो पूजा पाजा वाले भी भेजो तो बड़े बात नहीं, तो वो मतलब पंडितों में हम जैसे पंडित हैं, तो पंडितों में ज्यादातर लड़के सब वही है, मतलब ना जो व्यास होंगे पंडित होंगे, तो हाँ क्या हाँ पंडितों में सब वही होता है। तो मम्मी नाराज किस बात पे हो रही है अब मैं आपको बताती हूँ। जहाँ से रिश्ता आया था वो बहुत मतलब ऐसा होता है कि कुछ परिवार क्या होता है कि छोटे परिवार होते हैं जिनमें एक भाई एक बहन इस तरह के होते हैं। कोई क्या होता है बहुत बड़े परिवार होते हैं कि 2-4 भाई बहन हैं, लड़के की बहुत सारी बहनें थी, बहुत सारे भाई थे, ये ससुर वो रिश्ते जो मुझे पता भी नहीं थे। उन्होंने मुझे बोलते चालते देखा होगा तो उनको लगा होगा ये ठीक है, पर आदमी को अपने गुण अब पता होता है ना यार कि मैं इतने बड़े परिवार लायक नहीं हूँ। तो बाद में प्रॉब्लम क्या होती है कि ससुराल वाले भी परेशान होते हैं, कहते हैं कि इनको तो कुछ सिखाई नहीं रखा। तो मैं यही इसीलिए तो कह रही थी, वो कहेंगे कि इसको तो कुछ सिखाई नहीं रखा इन्होंने। प्रॉब्लम है ना, एक बार आप अपनी नालायक बेटियों को अच्छे खासे घरों में तो दे देते हैं, तो बाद में आती है प्रॉब्लम कि तुमने तो इसको कुछ सिखाया नहीं है, फिर वो भी परेशान होते हैं, हम खुद भी होते हैं कि हमारी बेटी परेशान है। तो इसलिए ऐसे परिवार देखो अपने लिए जहाँ पे तुम कंफर्टेबल हो, जो तुम कर पाओगे। खैर कहाँ होता है क्या होता है वो तो संजोग है, लेकिन एक चीज होती है ना कि तुम पहले से डिसाइड कर लो कि यार इतने बड़े परिवार लायक तो मैं नहीं हूँ। समझ रही है, मैं खुद को बोल रही हूँ भाई मैं उनके लायक थोड़ी हूँ। तुम कह रहे अच्छा लड़का, वो अच्छा है पर मैं तो नहीं हूँ उनके परिवार लायक ना। तो ये मम्मी बात मुझे सिर्फ रोटी बनानी आती है और इतने बड़े परिवार को संभालने के लिए कई तरह की चीजें होती हैं यार। कपड़ा भी नहीं धो नए कपड़ा धोना बस। तो क्यों बोल रही है फिर कि इतने बड़े परिवार को संभालना मजाक बात थोड़ी है मतलब तुम अच्छे खासे घरों में अपने नालायक बेटियों को भेज दो क्योंकि तुमने अच्छा लड़का देख लिया। तो बाद में लोगों के घर की बर्बादी होती है। ऐसे में लोगों को अपनी बहुओं से इतनी उम्मीद होती है कि अच्छी लड़की आएगी, इस तरह की चीजें होगी। ऐसा थोड़ी कि मैं 2-4 शब्द बोल रही हूँ, थोड़ा सा तुमने 1-2 गुण देख ली तो इसका मतलब मैं सर्वगुण खाली बोल ही सकती हूँ। मैं मेरी बस की नहीं थी इतना बड़ा परिवार संभालना। खाली अपना ही फायदा मत देखो ना कि यार इतना अच्छा लड़का छोड़ दिया, उनका भी तो देखो, उनकी भी तो उम्मीदें होंगी ऐसे कुछ। तो इसलिए इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है। अपने आप को पहले देखना चाहिए कि मैं उनके लायक हूँ कि नहीं हूँ। तो इस तरह की थी बात। तो मम्मी मेरे को सुबह से बोल रही कि तुम ऐसे लड़कों को मना कर रहे हो, तुम खुद क्या हो? मैं खुद कुछ नहीं हूँ इसीलिए तो मैं मना कर रही हूँ। ये बात मम्मी नहीं समझती, पता नहीं क्यों इन लोगों को सेंस नहीं आता। धीरे सीखा दे भाई। नहीं सीख तो जाएंगे, ऑलरेडी जहाँ पे तुम्हें पता है कि इतना लोड होने वाला है तो वहां पे नहीं होता है ना पहले से ही। अब लोगों के इतने बड़े बड़े परिवार हैं, नौकर चाकरी भी नीचे काम तो करने पड़ो, काम करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे तुम्हें शुरू से लगता है कि ना नहीं मेरे बस की नहीं है तो वहां पे थोड़ा सा किनारा कर लेना चाहिए। इनका तो क्या है, इनको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है, प्रॉब्लम तो हमको होनी है ना। इसको बोलने दो। है फ्री होने की पड़ी हुई, देख रहे हो तुम इनको फ्री होने। शादी का मैटर है यार आजकल, तुम्हें पता ही है कि कैसे प्रॉब्लम है शादी के मामले में। बढ़िया ठीक जी, जो कुछ काम नहीं कर पड़ो वो अभी ऐसी कोई बात नहीं, काम की वजह से नहीं बोल रही हूँ मैं यार। बड़े बड़े परिवारों की बहुत दिक्कत है। अब तुमको हमको पहले से सिखाना चाहिए था ना, क्या तुमने पहले से सिखाई रहती चीजें कि अब तुम ये करो वो करो। नहीं, या तो तुम हमको इतने प्रिपेयर करो कि भाई तुमको कहीं भी रहना पड़ सकता है, तुम इतनी चीजें सीखो। तुमने बस 2 काम बांट दी, एक तो रोटी बनाएगी एक तो वो करेगी। अब मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आज तुम अपनी नालायक बेटियों को अच्छे खासे घरों में भेज देते हैं और बाद में तब अपनी तो बर्बादी होती है, फिर दूसरे के परिवार की भी होती है जहाँ पे तुमने अच्छा लड़का देख लिया। अब केवल अपना फायदा नहीं देखना चाहिए, दूसरे का भी देखना चाहिए कि तुम उस परिवार लायक हो कि नहीं हो। समझ रही है? अब खुश है?
बता। अब मैंने फाइनली बता दिया पूरी ना, क्यों बोला, तुम खुद क्या हो, मैं खुद कुछ नहीं हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ मैं कि यार नहीं नहीं मेरे बस की नहीं है। तो बताइए मम्मी खुश है अब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, मतलब ना बोल दिया मैं हाँ कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम बोलोगे तो, लेकिन फिर भी एक होता है ना, बताओ क्या करना है? ठीक है अपने हिसाब से देख लें। 30 वर्ष तक आराम से आजकल मतलब टाइम से हुए तो जाते हैं। मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हूँ मम्मी, अभी टाइम है। 24 साल। हाँ तो हाँ अभी टाइम है यार। 25-26 हुए जाते हैं। ठीक है। तो अभी तो ठंड बिल्कुल शुरू ही हो रही है और आप देखिए कि मैं इतनी पैक हो चुकी हूँ कि इतने कपड़े पहन लिए हैं जैसे कि दिसंबर या जनवरी का महीना लग गया है। लेकिन क्या करें, मेरे लिए तो ठंड हर टाइम यही है कि जैसे बर्फ पड़ गई है, इसलिए मैं इतनी पैक हो रही हूँ। तो चलिए फिर समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। बहुत जल्दी मिलूंगी मैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।